शरीर एक बहुत जटिल कार्य प्रणाली है। इसके प्रत्येक अंग का एक अलग विज्ञान और महत्व है, जिसमें आँख, कान, पाचन तंत्र, गुर्दे, फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, हड्डियाँ, रक्त, नसें आदि कई अंग शामिल हैं। शरीर के हर अंग से संबंधित सैकड़ों तरीके की बीमारियां होती हैं, इसलिए उनसे संबंधित चिकित्सा क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। किसी एक डॉक्टर के लिए सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। हर बीमारी के लिए एक खास डॉक्टर होता है। क्या आप जानते हैं कि किस बीमारी में कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हर स्पेशलिस्ट के लिए एक अलग नाम होता है और जो किसी खास बीमारी को ही ठीक करते हैं। कई बार हमें कुछ खास हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती हैं और हमें ये पता ही नहीं होता कि किस तरीके का डॉक्टर इसे ठीक कर सकता है, या हम कई बार किसी से पूछने में हिचकते हैं और कई बार तो हम कम इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी भी डॉक्टर या जनरल फिजिशियन को ही दिखा लेते हैं। लेकिन इससे बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं होती है और इलाज भी बीमारी के हिसाब से ठीक हो यह पक्का नहीं रहता है। तो अगर ऐसे में आपको ये पता हो कि किस बीमारी में किस तरीके के डॉक्टर को दिखाया जाता है और उस स्पेशलिस्ट को किस नाम से बुलाया जाता है, तो आपको अच्छा हेल्प हो जाएगी। देखिए, इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि किस डॉक्टर को किस नाम से पहचाना जाता है, किसी भी बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट को क्या कहा जाता है। तो आइए हम एक एक करके आपको बताना शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले एनेस्थीसिया। इस डिपार्टमेंट के डॉक्टर का काम ऑपरेशन थिएटर में होता है। ये मरीज को सुन्न करने की दवाएं देते हैं। ऐसे में यहाँ आपको सीधे जाने की जरूरत नहीं होती है। कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय रोग के व्यापक होने के कारण महत्व बहुत बढ़ गया है। यह हृदय रोग से संबंधित परेशानियों के विशेषज्ञ होते हैं। साथ ही भविष्य में आपको हृदय रोग ना हो, इसके लिए भी इनसे परामर्श लेकर सावधानी बरती जा सकती है। बाएं हाथ की नसें खिंचती महसूस हो, छाती में घुटन या दबाव सा महसूस होता है, थोड़ा चलने से सांस फूलने लगती हो, मलाई, घी, तेल अत्यधिक मात्रा में लेते हो, तो एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। डेंटिस्ट। यह आपको पता ही होगा, दांतों से संबंधित परेशानियों के लिए सभी लोग डेंटिस्ट के पास ही जाते हैं। दांत में कीड़ा हो या मसूड़ों से खून आता हो, दांत में दर्द हो, ठंडा गर्म दांतों में लगता हो, दांत का किनारा मुंह में चुभ रहा हो, इनकी मदद से लाभ होता है। दांतों का टेढ़ापन दूर करने के लिए ब्रेसेस लगाने के विशेषज्ञ भी होते हैं, जिन्हें ऑर्थोडेंटिस्ट कहते हैं। ड्रामोलॉजिस्ट। ये डॉक्टर त्वचा संबंधी बीमारियों के विशेषज्ञ होते हैं। त्वचा में कई तरीके के विकार हो सकते हैं। त्वचा की बनावट, कार्यविधि तथा बीमारी को यह अच्छे से समझते हैं। बालों से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए भी डर्मोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। गायनोकोलॉजिस्ट। महिलाओं की प्रजनन अंग से संबंधित परेशानियों और बीमारी का हल इनके पास होता है। गर्भाशय, योनि, ओवरी, मूत्र संसाधन, यूरिन इन्फेक्शन आदि के संबंध में या इनकी जांच के लिए इनसे परामर्श करना चाहिए। गर्भ अवस्था में इनसे नियमित परामर्श लिया जाता है। गर्भावस्था और डिलीवरी से संबंधित एक और अन्य विशेषज्ञ ओबस्टेट्रिशियन कहलाते हैं। ओबस्टेट्रिशियन और गायनोकोलॉजिस्ट में फर्क इतना होता है कि ओबस्टेट्रिशियन बच्चे का सही तरीके से जन्म सुनिश्चित करते हैं, जबकि गायनोकोलॉजिस्ट प्रजनन अंगों की बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। पीडियाट्रिशियन। नवजात शिशु, बच्चे, किशोर और युवावस्था से संबंधित स्वास्थ्य समस्या और उनके इलाज के लिए इनसे संपर्क करना उचित होता है। 18 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों को इन्हें दिखाया जा सकता है। बच्चों की बीमारियां, उनके टीके या अन्य परेशानियों में इनसे संपर्क करना चाहिए। बच्चे कोमल होते हैं, कोमल उपचार की जरूरत होती है। इन्हें बच्चों के साथ कैसे पेश आना है यह अच्छे से जानते हैं। नियोन्टोलॉजिस्ट। नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद इन्हें दिखा लेना चाहिए। यह नवजात शिशु से संबंधित परेशानी तथा चेकअप आदि के विशेषज्ञ होते हैं। कभी कभी छोटी दिखने वाली समस्या जीवन भर के लिए दिक्कत का कारण बन सकती है। इससे बचने के लिए इनका परामर्श जरूर लेना चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट। नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानी और उसके उपचार के लिए न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। नर्वस सिस्टम एक जटिल और परिष्कृत कार्य प्रणाली है, जिसके द्वारा ही छोटी से छोटी शारीरिक गतिविधियां संभव हो पाती हैं।
न्यूरोलॉजिस्ट मस्तिष्क, स्पाइनल कोड तथा इंद्रियों की गतिविधियां, आँख, नाक, त्वचा की संवेदनाएं आदि से समस्या के विशेषज्ञ होते हैं। अल्जाइमर, पार्किंस, मिर्गी आदि रोग का ये अच्छे से उपचार कर सकते हैं। सिर दर्द, चक्कर आना, अचानक आंखों के आगे अंधेरा छाना, हाथ पैरों में कंपन या सुन्न होना, कप ग्लास आदि पकड़ने में दिक्कत, सही तरीके से चलने में दिक्कत होने पर न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करना चाहिए। मस्तिष्क या नर्वस सिस्टम से संबंधित ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर न्यूरोसर्जन कहलाते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर से बचाव, जांच, स्टेज तथा उपचार से संबंधित संपूर्ण जानकारी के विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। कीमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आदि कैंसर के उपचार तथा इलाज के बाद कैंसर की स्थिति आदि के संबंध में यह अच्छी तरह बता सकते हैं और मदद कर सकते हैं। यह आपको कैंसर से लड़ने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डी से संबंधित ऑपरेशन, हड्डी टूटना, अर्थराइटिस जैसी परेशानी में ऑर्थोपेडिक सर्जन से सलाह करनी चाहिए। इमरजेंसी में इनकी जरूरत हर हॉस्पिटल को होती है। ईएनटी स्पेशलिस्ट कान, नाक, गला रोग के यह विशेषज्ञ होते हैं। गर्दन, मुंह या सिर से संबंधित परेशानी में भी इनसे मदद ली जा सकती है। टॉन्सिल या साइनस आदि से संबंधित उपचार या ऑपरेशन ये कर सकते हैं। साइकाइट्रिस्ट व्यवहार और मानसिक स्थिति से संबंधित परेशानी में इनसे मदद लेनी चाहिए। यह डिप्रेशन, लड़ाई झगड़े, मानसिक तनाव आदि से बचने के रास्ते सुझा सकते हैं। साथ ही कुछ दवाओं की मदद से आपको मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। इनके परामर्श के बाद आत्महत्या जैसे विचार मन से बिल्कुल निकल जाते हैं। यह जीवन जीने की नई राह दिखा सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट इस तरह के एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड तथा अन्य कई आधुनिक तकनीकी की मदद से समस्या का सटीकता के साथ पता करके उपचार करने के विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। किसी भी डॉक्टर के लिए इनसे परामर्श के बाद उपचार करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा रेडिएशन का शरीर पर प्रभाव, उससे बचाव की भी इन्हें संपूर्ण जानकारी होती है। यूरोलॉजिस्ट मूत्र संसाधन से संबंधित महिला और पुरुषों के अंगों की समस्या के लिए यूरोलॉजिस्ट से परामर्श करना चाहिए। ये डॉक्टर गुर्दे, मूत्राशय, मूत्रनली, एड्रिनल ग्लैंड्स के अलावा पुरुषों के प्रजनन अंग से संबंधित जानकारी और उपचार के विशेषज्ञ होते हैं। प्रोस्टेट या वृषण की समस्या, पेशाब में तकलीफ आदि के लिए इनसे मदद लेनी चाहिए। यह अंगों से संबंधित ऑपरेशन भी कर सकते हैं। गैस्ट्रोलॉजिस्ट पाचन संबंधी अंगों की परेशानी में इनसे संपर्क करना चाहिए। यह पेट, लीवर, पेनक्रियास, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा आदि से संबंधित समस्या, बीमारी और उनके उपचार के विशेषज्ञ होते हैं। एसिडिटी, सीने में जलन, भूख न लगना, उल्टी, जी घबराना, पेट में अल्सर, पेट में दर्द, पेट फूलना, कब्ज, डकार ज़्यादा आना, पित्ताशय में पथरी, दस्त, पेचिश, बवासीर आदि समस्या के लिए इनसे परामर्श करना चाहिए। नेफ्रोलॉजिस्ट ये किडनी यानी गुर्दे से संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ होते हैं। किडनी की समस्या का पता लगाना और उसका उपचार करना इनका विशेष क्षेत्र होता है। किसी विशेष बीमारी जैसे डायबिटीज आदि से किडनी पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके बचाव आदि के बारे में ये अधिक जानकारी रखते हैं। ये दवा के माध्यम से उपचार करते हैं। यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में फ़र्क यही होता है कि यूरोलॉजिस्ट सर्जरी भी करते हैं लेकिन ये नहीं। पल्मोनोलॉजिस्ट ये श्वसन तंत्र यानी सांस चलने के लिए काम आने वाले अंगों की समस्या का पता लगाने और उसके उपचार के विशेषज्ञ होते हैं। इन अंगों में नाक, गला, श्वसन नली, डायाफ्राम, फेफड़े और फेफड़ों की मांसपेशियां आदि शामिल हैं। निमोनिया, अस्थमा या टीबी आदि के उपचार के लिए इनसे संपर्क करना चाहिए। आई केयर आंखों की देखभाल, जांच, इलाज और ऑपरेशन यहाँ किया जाता है। हेमेटोलॉजी यहाँ ब्लड से संबंधित समस्याओं की जांच और इलाज होता है। मिनिमल एक्सेस सर्जरी इसके एक्सपर्ट कोई भी सर्जरी परंपरागत तरीके से चीर फाड़ करने के बजाय नई तकनीकी से एक छोटे से छेद के जरिए कैमरे की मदद से करते हैं। एस्थेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी यहाँ खूबसूरती बढ़ाने के लिए
सर्जरी होती है, मसलन नाक, होंठ आदि की शेप ठीक करना, ब्रेस्ट इम्प्लांट जैसी सर्जरी। आजकल इस फील्ड की काफ़ी डिमांड है। दोस्तों, यहाँ पर हमने हर तरीके के डॉक्टर के बारे में बताने की कोशिश की है। यदि फिर भी कोई डॉक्टर या स्पेशलिस्ट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।